इस सुंदर सी सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना में सभी मसीह मित्रों का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियजनों, आज यदि आप यहोवा के इन वचनों को सुन रहे हो तो मेरे प्रियजनों, मेरा यकीन मानो, परमेश्वर कुछ तो चाहता है जो आपके पास यह वीडियो पहुंचकर आई है। यहोवा चाहता है कि आज आपका हर कार्य सफल हो, आपका हर दुख, हर मुसीबतें दूर हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में खुशियां आए। परमेश्वर चाहता है कि यदि आज कोई मसीह में है और इन वचनों को सुन रहा है, पिता के इन 5 वचनों को पढ़ रहा है, तो मेरे प्रियजनों, आज यकीन मानो, यहोवा आपका कार्य अवश्य सफल करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि आपको घबराना नहीं है, वचन को सुनना है, पवित्र बाइबल को पढ़ना है और पवित्र बाइबल में दिए हुए वचनों को सुनना है। मेरे प्रियजनों, आज यहोवा आपके जीवन में कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि मेरे प्रियजनों, यकीन मानो, हर किसी के पास ये प्रार्थना नहीं पहुंच पाती है। मेरे प्रियजनों, यदि आपके पास पहुंच रही है, आपके पास यह प्रार्थना आई है, तो मेरा यकीन मानो, यहोवा आपके जीवन में कुछ कार्य करना चाहता है। तो आप यहोवा के इन वचनों को सच्चे हृदय से सुनो, सच्चे मन से सुनो, क्योंकि यहोवा आपके जीवन में कार्य करेगा और आपका जीवन चंगा होगा, आपका जीवन भला होगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि हम इसी प्रकार की प्रार्थना और वचन आपके सामने पहुंचाते रहें। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियजनों, यदि आप परमेश्वर के इन 5 वचनों को अंत तक सुनोगे तो परमेश्वर आपका कार्य सफल करेगा और आपके जीवन में जितनी भी समस्या होगी, सारी समस्या दूर होगी और आपके घर परिवार में जितने भी रोग बाधाएं होंगे, दुष्ट बाधाएं होंगी, वो सारी रोग बाधाएं एवं दुष्ट बाधाएं दूर होंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका कार्य सफल होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में जितनी भी समस्या होगी, जितनी भी बाधा होगी, वो सब दूर होगी। मेरे प्रियजनों, आपको इस प्रार्थना को, इन वचनों को ध्यान पूर्वक सुनना है, ध्यान से सुनना है, आपका जीवन अवश्य सफल होगा। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना को शुरू करते हैं वचन के माध्यम से। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा हर कार्य सफल होगा। तेरे जीवन में जितने भी समस्या होगी, जितने भी बाधा होगी, वो सारी समस्या, सारी बाधा दूर होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे सारे कार्य सफल किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा हर दुख दूर होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन 1 पतरस 1 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह में से जी उठे, उनके द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। मेरे प्रियजनों, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, प्रभु यीशु मसीह में हो, यीशु मसीह में हो, तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही अपने जीवन में जी उठे थे। मेरे प्रियजनों, और उसकी दया हम पर है। मेरे प्रियजनों, आज हमें आशा नहीं तोड़नी होगी। परमेश्वर के वचन को सुनना है, पिता के वचन को सुनना है। हमारा उद्धार तो निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन आदि था, आदि है, अंत तक रहेगा, और इस अंत तक वचन को हमें सुनना होगा, धारण करना होगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का इसी प्रकार से अगला वचन 1 पतरस 1 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिन की रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, उसे की जाती है। मेरे प्रियजनों, हमें यह बात को अवश्य ध्यान रखना होगा कि आज हम यदि पिता को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग तक अवश्य खींच कर ले जाएगा और हमें उस सामर्थ्य, उस सिद्धि का अनुभव होगा, और उसी सिद्धि के द्वारा हमारा उद्धार तो निश्चित है। मेरे प्रियजनों, आने वाले समय में वह सारी सिद्धि प्रकट होंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह सब की जाएगी। मेरे प्रियजनों, आज हमें परमेश्वर के प्रार्थना को सुनना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अनेक प्रकार से हमारे परीक्षाएं लेगा और हमें उन
परीक्षाओं में खरा उतरना है और परमेश्वर का वचन सुनना है, पिता का वचन सुनना है। मेरे प्रियजनों, आज आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है तो मेरे प्रियजनों यह घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा होगा। मेरे प्रियजनों, आपको उदास नहीं होना है, पिता के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। परमेश्वर आपके सारे दुखों को दूर करेगा। इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आपका उद्धार तो करेगा। मेरे प्रियजनों, आज आपको परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन का आदर करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है और पिता से प्रेम करना है। मेरे प्रियजनों, यदि आज आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे हो तो मेरे प्रियजनों आपको आनंद आ रहा होगा। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हमारे लिए करुणा के समान है, परमेश्वर हम पर करुणा करता है। यदि आज हम विश्वास के साथ परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमारी आत्माओं को देगा और हमारी आत्मा शुद्ध होगी, पवित्र होगी और हमारा उद्धार निश्चित होगा। मेरे प्रियजनों, आज हमें घबराना नहीं है, बस परमेश्वर की प्रार्थना को सुनना है, पिता की प्रार्थना को सुनना है। पिता, आज हमारे जीवन में जितने भी समस्या है, जितनी भी बाधा है, इन 5 वचनों के द्वारा हमारी समस्या, हमारी बाधा दूर होगी। मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर के इन वचनों को सुनना है, वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है। मेरे प्रियजनों, आपके सारे कार्य सफल होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके घर में अनुग्रह होगा, आपका हर दुख दूर होगा। मेरे प्रियजनों, आज भविष्यवाणी हो रही है, पिता की भविष्यवाणी हो रही है, यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी हो रही है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है और उस राज्य में हम सभी लोग प्रस्थान करेंगे, उस राज्य में हम सभी लोग जाएंगे, परमेश्वर का राज्य देख पाएंगे, पिता का राज्य देख पाएंगे। पिता हमारे सम्मुख आने वाला है, परमेश्वर हमारे सम्मुख आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की दया हम पर सर्वमूल्य रही है और हम मनुष्य जाति के लोग पिता को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की शरण में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं। पिता हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, पिता हमारे जीवन में कार्य इस प्रकार करेगा और हमारा जीवन सफल होगा। हमारे घरों में यदि कोई दुख मुसीबत परेशानी है तो वो सारी दुख मुसीबत परेशानी दूर होगी और हमें आनंद की प्राप्ति होगी। मेरे प्रियजनों, यदि आज आप इस प्रार्थना को सुन रहे हो तो ये आपका सौभाग्य है कि प्रभु यीशु मसीह की यह प्रार्थना आप तक पहुँच कर आई है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को सभी मसीह जनों तक इस प्रकार से फैला दो ताकि सभी मसीह भाई बहन आज चंगा हो सकें, ठीक हो सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके सारे दुख दूर हो सकें। मेरे प्रियजनों, आज मैं आपसे एक सत्य बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ही आदि है, परमेश्वर ही अनंत है और पिता ही अनंत है। मेरे प्रियजनों, यदि आज आप पिता को जानते हो, परमेश्वर को जानते हो, मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की शरण में आए हो तो मेरे प्रियजनों आपके सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और आपकी आत्मा शुद्ध होगी। आप अधर्म के मार्ग पर नहीं जा पाओगे, आपका जीवन धर्म के मार्ग पर चलेगा, धर्म का मार्ग अपनाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी बाधा है, वो सारी समस्या, सारी बाधा दूर होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 1 उसका 10 पद में लिखा है, यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठ ठहराते हैं और उसका वचन हम पे नहीं होता है। मेरे प्रियजनों, आज यदि हम कहेंगे कि हम पाप के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो मेरे प्रियजनों यह सबसे बड़ा झूठ होगा। हम सभी मसीह भाई बहन एक न एक कोई ना कोई पाप करते हैं। मेरे प्रियजनों, हमें यह ना कहना होगा कि हम पापी नहीं हैं। परमेश्वर के सामने आपको हाथ जोड़कर कहना है कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हमने तो बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आज हम सभी मसीह जनों को चंगा रखिए, ठीक रखिए, सुरक्षित रखिए ताकि हम उस पाप से मुक्त हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे सारे पाप धुल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई प्राप्त हो। मेरे प्रियजनों, आज यदि परमेश्वर की इस प्रार्थना को आप सुन रहे हो तो आप धन्य हो, आपके सारे पाप क्षमा होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में कार्य होना शुरू हो जाएगा, आपके सारे दुख दूर होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी और आपका जीवन अंधकार से उजियाले की ओर आएगा, ज्योति की ओर आएगा। मेरे प्रियजनों, यदि आज की प्रार्थना आपको पसंद आए तो सभी मसीह जनों तक यह प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मसीह भाई बहन यह प्रार्थना को सुनकर वो भी चंगा हो सकें, ठीक हो सकें और उनके जीवन से भी अंधकार दूर हो और उनके जीवन में नई ज्योति प्राप्त हो। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आज की प्रार्थना हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई और प्रार्थना के साथ। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।